बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का आज हम लोग यूनिट 8 शुरू करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रतिचुंबकी व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, प्रतिचुंबकी पदार्थ के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, जिसमें हम प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और आपका फेरी चुंबकत्व, इन सब के बारे में बहुत ही आसानी से समझने वाले विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आपका, इससे हम लोग आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो देखो बात करें, कह रहा प्रतिचुंबकी व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, कह रहा है आपसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है देखो चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में संक्रमण धातु वही आपकी डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक कुल 5 प्रकार का चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्या बात कही गई आपसे? आपसे कहा गया मैग्नेटिक फील्ड में संक्रमण धातु, अर्थात संक्रमण धातु हम लोग किसको कहते हैं? वही डी ब्लॉक के तत्वों को। डी ब्लॉक के तत्व एवं उनके यौगिक कुल 5 प्रकार का चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो अब इसका हम लोग देखते हैं पहला नंबर टाइप। ठीक है, आपका जो है प्रतिचुंबकत्व तो डाई अमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसे देखते हैं, देखो क्या होता है ये। कह रहा देखो आपसे कह रहा है जिन मेटल एटम्स और आयंस में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या बात कही गई कि जिन मेटल एटम्स अर्थात जिन धातु परमाणुओं अथवा आयनों में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता, उस ऐसे पदार्थों को हम लोग डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं, या कह सकते हो वो डाईमैग्नेटिज्म का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब कहा गया जिन धातु परमाणु अथवा आयनों में क्या हो युग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात युग्मित इलेक्ट्रॉन देखो इनको कहते हैं। जैसे ये जोड़े में आपके इलेक्ट्रॉन है तो ये युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, जब जोड़े में इलेक्ट्रॉन हो तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जब अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो उसे नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन, ये नॉन पेयर। ठीक है, तो ये बात होती है। तो कह रहा है जिन मेटल्स देखो जिन मेटल एटम और आयंस में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो कह रहा है प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। आप देखो एग्जाम्पल, देखो कह रहा है स्कैंडियम थर्ड, टिटेनियम फोर्थ, जिंक सेकेंड एवं कॉपर फर्स्ट आयन जो है प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर आप स्कैंडियम थर्ड पे देखोगे, टिटेनियम फोर्थ आयन पे देखोगे, आयन दिखे ना, स्कैंडियम थर्ड आयन, टिटेनियम फोर्थ आयन, जिंक सेकेंड आयन, कॉपर फर्स्ट आयन। ठीक है, ये सब आयन है लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने जिंक सेकेंड आयन पे देखो आपको चेक करके भी दिखाया Zn2+ पे। तो पहले आपको सिंपल करना है, क्या है, जिंक का परमाणु क्रमांक निकाल लेना है। परमाणु क्रमांक 30 होता है। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आएगा आपका, तब आपको क्या करना है, Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जिंक और Zn2+ में क्या फर्क होगा, देखो जिंक में आपका पूरा 30 का हमने निकाला, अब 2+ कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकाल देने। देखो हमने ये जो S2 था, यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4s2 था ना, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो 2 के स्थान पर कितने हो गए, 0, क्योंकि आपको बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। तो अब यहाँ पे 0 हो गया। आप देख सकते हो, अब हमने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन भर के भी दिखाया। देखो आपको पता है एस पे जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी पे आपके कितने होते हैं, पी पे देखो एस पे 2 होते हैं, पी पे 6 होते हैं, डी पे 10 होते हैं और एफ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतना पता है। देखो यहाँ एस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी, तो ये इलेक्ट्रॉन भी पूरे जोड़े में होंगे। पी में 6 है, एस में 2, पी में 6, डी में 10। तो आपको यहाँ डी का नीचे करके भी दिखाया है, देखो जैसे आपके, ठीक है, तो देखो डी में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10, तो हमने 10 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ भर के दिखाया था, जो दिख नहीं रहे, थोड़ा कट गया है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, डी में हमने 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन जो है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर पे हैं। देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े पे हैं, अर्थात पेयर पे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन।
अर्थात ये जो पदार्थ होगा वो आपका कैसा होगा, प्रतिचुंबकी अर्थात डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपको सारे एग्जांपल आप किसी पे भी ट्राई कर सकते हो, इस पे इस पे इस पे किसी का भी निकाल सकते हो। कॉपर फर्स्ट पे निकाल सकते हो, जिंक सेकंड पे हमने निकाल के दिखा दिया, टिटेनियम फोर्थ पे निकाल सकते हो, स्कैंडियम थर्ड पे निकाल सकते हो, किसी पे भी निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया। तो ये होता है प्रतिचुंबकत्व, तो इसका पहला टाइप। दूसरा देखते हैं, आप देखो इसका दूसरा नंबर टाइप है अनुचुंबकी पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, वो डाईमैग्नेटिज्म था, ये पैरामैग्नेटिज्म है। ठीक है, कह रहा जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकत्व दर्शाते हैं, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार का गुण अधिकांश संक्रमण धातु एवं उनके आयनों द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, क्या कहा गया आपसे, जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात अकेला इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब जिसमें जोड़ा ना हो और युग्मित का मतलब जिस पे जोड़ा हो। ठीक है, तो अयुग्मित मतलब जिस पे अकेला इलेक्ट्रॉन हो, तो ये बात कही गई। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात हुई है तो मतलब जिस पे अकेला इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम्पल देख सकते हो Fe2+ आयन, Fe2+ आयन जो है इस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनुचुंबकीय होता है। मतलब सीधा सीधा याद रखो, जिस पे अकेला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको बता देना वो अनुचुंबकीय है। ठीक है, देखो आपको बताते हैं। एग्जाम्पल Fe2+ का कहा गया है, तो Fe2+ का देखो हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, Fe2+ का तो देखो Fe2+, तो पहले आपको सिंपल Fe का क्या परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, कितना होता है 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब Fe2+ का निकालना, जैसे अभी आपको जिंक 2+ का निकलवाया था वैसे Fe2+ का 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकाल लेना, तो बाहरी का अच्छा से निकालोगे तो 4s2 से निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने हो गए 0। अब आपको देख सकते हो S पे 2 इलेक्ट्रॉन, S पे 2, P पे, S पे P पे। ठीक है, आपको ज्यादातर लास्ट वाले पे ही अयुग्मित मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब पहले के इलेक्ट्रॉन भर जाते तभी तो दूसरी कक्षा का नंबर आता है। ठीक है, तो देखो 3d6 है, आपको इस पे चेक करना है कि क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है एक भी, सबसे लास्ट वाले पे ही चेक करना होता है। ठीक है, तो डी पे कितने आपके ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, 5 हो गए। अब आपको इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 6, तो 6 आसानी से भर सकते हो। देखो कैसे भरे हैं ये। ठीक है, आपको कैसे भरने होते हैं, देखो पहले 1 भरो, फिर 2, फिर आपको यहाँ 3 4 5 और फिर ये छठवा। ठीक है, और आगे होते तो आगे भरते चले जाते। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब आपको यहाँ क्या देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अयुग्मित हैं। देखो जो जोड़े में ना हो, ये वाला तो जोड़े में, तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित और ये अयुग्मित। तो कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं जो जोड़े में नहीं है, वो है 4। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अयुग्मित है, जोड़े में नहीं, तो हमने यहाँ लिख दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये पदार्थ कैसा होगा, पैरामैग्नेटिज्म। कैसा पदार्थ होगा, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ। तो देख सकते हो इसे भी आप एग्जाम्पल से आसानी से। ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं फेरोचुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अभी तक अनुचुंबकीय और आपका अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय देखा, आप देखेंगे फेरोचुंबकीय। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, तो कह रहा है फेरोचुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म में कि आपसे कह रहा है कि यदि किसी फेरोचुंबकीय पदार्थ को, देखो फेरोचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यदि किसी फेरोचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह भी चुंबकीय गुण धारण कर लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी उसका चुंबकत्व स्थायी बना रहता है। क्या बात कही गई कि मतलब ये जो फेरोचुंबकीय पदार्थ होते हैं खुद चुंबक नहीं होते। अगर इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए अर्थात किसी चुंबक के समीप रखा जाए, ठीक है, मान लो फेरोचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के समीप रखा जाए तो क्या होगा, उनके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, और वो एक स्थायी चुंबक बन जाते हैं, स्थायी चुंबक बन जाते हैं। और अगर आप चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लो तब भी इन पर चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है। तो ये आपका कहलाता है फेरोचुंबकीय पदार्थ। देखो यही बात कही गई, यदि किसी फेरोचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए अर्थात किसी चुंबक के समीप लाया जाए तो वह भी चुंबकीय गुण धारण कर लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी उसका चुंबक स्थायी बना रहता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आयरन, कोबाल्ट व निकेल आदि। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल आदि। तो इसमें होता क्या है, सारा जो चक्रण है आपका एक ही दिशा में हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है वो क्या होता है, एक ही दिशा में हो जाता है आपका। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होता है, एक ही दिशा में हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे सारे एक ही दिशा में। तो मतलब क्या होते हैं पदार्थ ये, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र के समीप लाने पर जो पदार्थ फेरोचुंबकीय होता है उसके अंदर खुद ही क्या होता है, उनके अंदर वो एक स्थायी चुंबक बन जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने, अगर आप इस चुंबक को हटा भी लो तब भी अब वो खुद ही एक स्थायी चुंबक बन जाते हैं। ये ऐसा सिस्टम होता है। एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट व निकेल आदि। और इन आयरन, कोबाल्ट व निकेल जैसी फेरस धातुओं के कारण ही, आयरन, कोबाल्ट व निकेल जैसी धातुओं के कारण ही इसको हम लोग फेरोचुंबकीय कहते हैं, क्योंकि ये फेरस धातु है, इस कारण से ना फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब अगला नंबर टाइप है विपरीत फेरोचुंबकत्व। तो अभी फेरोचुंबकत्व तो देखा फेरोमैग्नेटिज्म, अब देखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म।
तो इसमें क्या होता है, विपरीत फेरोचुंबकत्व में विनिमय युग्मन पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण स्थानांतरित होने के स्थान पर विपरीत हो जाता है, जिससे इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। क्या बात कही गई कि विपरीत फेरोचुंबकत्व में विनिमय युग्मन अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन था उससे पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण स्थानांतरित होने के स्थान पर विपरीत हो जाता है, जिससे इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। क्या बात कही गई आपसे, देखो आपसे कहा यह गया है कि देखो आपसे क्या कहा गया है यहाँ पे कि देखो जैसे अभी तक इलेक्ट्रॉन आपके फेरोचुंबकत्व में थे, सभी एक ही दिशा में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कोई इस दिशा में कोई इस दिशा, मतलब कि देखो कहा गया ना परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण स्थानांतरित होने के स्थान पर विपरीत हो जाता है, अर्थात कोई ऐसे हो जाता है कोई ऐसे, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाने की वजह से चुंबक ही नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो वही बात कही गई कि फेरोचुंबकत्व में तो था कि वो स्थायी चुंबक बन जाते हैं, लेकिन विपरीत फेरोचुंबकत्व में है कि इनका विनिमय जो है पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण स्थानांतरित होने के स्थान पर, मतलब देखो विनिमय युग्मन का मतलब समझो, ये ऐसे जो इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित रहते हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो विनिमय युग्मन के स्थान पर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन एक दिशा में नहीं रहते, सब अलग अलग दिशा में हो जाते हैं, जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है और ये खुद चुंबक नहीं रह पाते। ठीक है, देख सकते हो आपको यहाँ दर्शाया भी गया है कि देख सकते हो ये आपके आधा चक्रण इसका क्या है, विपरीत दिशा में, कोई इस दिशा में कोई इस दिशा में, जिसके कारण क्या होता है इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। आप देखो एग्जाम्पल भी आपको नीचे दिया गया है कि 23 से 29 तक के तत्व वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल व कॉपर, इनके मिश्र धातु एवं इनके यौगिक फेरोचुंबकत्व तथा विपरीत फेरोचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनके मिश्र धातु एवं इनके यौगिक क्या करते हैं, फेरोचुंबकत्व और विपरीत फेरोचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब अगला देखते हैं, अब अगला नंबर फेरी चुंबकत्व, फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, या फेरोचुंबकत्व तथा विपरीत फेरोचुंबकत्व के बीच का प्रभाव है, जिसमें विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करते, अतः कुल मिलाकर इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या बात कही गई आपसे, आपसे कहा यह गया कि या पहली बात तो आपने फेरोचुंबकत्व देखा, विपरीत फेरोचुंबकत्व देखा, तो ये इसके बीच का प्रभाव है, फेरी चुंबकी। ठीक है, ये इसके बीच का प्रभाव है, तो ये बात कही गई कि ये इसके बीच का प्रभाव है। इतनी बात आपको समझ में आई। आप देखो कह रहा है यह फेरोचुंबकत्व तथा विपरीत फेरोचुंबकत्व के बीच का प्रभाव है, जिसमें विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट करते, लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करते। अभी तक क्या हो रहा था, पूर्ण रूप से नष्ट कर देते थे या तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, बीच का होगा। ये देख सकते हो एग्जाम्पल भी आपको दिखाया गया है कि आपका देखो, ये देखो एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ आपके नष्ट हो जाएंगे। देखो कुछ चक्रण विपरीत दिशा में, उसमें क्या था, आधे चक्रण थे जिसके कारण सारे नष्ट हो रहे थे। इसमें देखो अगर मान लो ये इससे नष्ट हो गया, ये इससे नष्ट हो गया, ये इससे नष्ट हो गया, ठीक है, ये वाला इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, तो देख सकते हो कुछ आपका फिर भी बच जाएगा, तो जिसके कारण इनका कुछ कुछ आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है, कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, जिसके कारण से ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं आपके फेरी चुंबकत्व। ठीक है, देख सकते हो इसमें देख सकते हो कुछ ही चक्रण विपरीत दिशा में है। तो ये इसका पांचवा टाइप था, Fe3O4 इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देख सकते हो ये है चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, देख सकते हो हमने प्रतिचुंबकी व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखा, इसके पांचों टाइप देखे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।